हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसमें है तुम तो कालू हाँक जनु लावा, यहाँ से लेकर बूझ अबूझ यहाँ तक हम लोग आज पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हो त्यों श्रम थोरे। गांधी सोनि का हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खान न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम के ऊपर व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, तुम तो काल हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। आप तो ऐसा कर रहे हैं, आपके काम से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए काल को हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यउ कर घोरा। अब जब लक्ष्मण जी इस तरह के बात बोले तो परशुराम जी और भड़क गए। परशुराम जी अपना फरसा सुधार लिए, तेज कर लिए, उसकी धार को तेज कर लिए। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब फरसे के धार को तेज कर कर मेंटेन कर लिए। उसके बाद कह रहे हैं, अब जन देव दोष मोहि लोगु। हे सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह कटुबादी बालक, कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने इसको बच्चा समझकर बहुत बचाया। अब यह मर निहार भाषाचा, लेकिन अब यह मरने के लायक ही है। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु। जब फरसा उठा लेते हैं मारने के लिए, कहते मैंने बहुत बचाया लेकिन अब नहीं बचाऊंगा, अब इसको मार डालूंगा। बीच में कौशिक आ जाते हैं, विश्वामित्र जिनका नाम कौशिक भी है, आ जाते हैं बीच बचाव करने। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु। विश्वामित्र कह रहे हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। साधु का स्वभाव बच्चों के जो दोष होते हैं उनको गिनने वाला नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, साधु बच्चों के दोष को नहीं देखते। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब जब विश्वामित्र बहुत ही शालीनता से बीच बचाव करते हैं तो परशुराम क्या कह रहे हैं, खर कुठार मैं तेज धार वाला फरसा धारण करने वाला और करुणा से रहित अत्यंत क्रोधित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही बैठा हुआ है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, और ये उत्तर भी दे रहा है। इसके उत्तर देते हुए भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आज अगर मैं उसको छोड़ रहा हूँ, इस उदंड बालक को छोड़ रहा हूँ, तो सिर्फ आपके सील के कारण ही।
नत यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन हो त्यों श्रम थोरे। आगे विश्वामित्र कह रहे हैं, अगर आप ना आते बीच में तो मैं इस तेज धार वाले फरसे से इसको काट डालता और अपने गुरु के ऋण से बहुत थोड़े से परिश्रम में ही उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। गांधी सुन का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, आयमय खान न ऊख मह, अजऊ न बूझ अबूझ। गांधी सुन किसके लिए आया है? यह भी विश्वामित्र का एक पर्याय है, नाम है। अब जब परशुराम के इन बातों को सुने तो विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खान न ऊखमय कह रहे हैं, लेकिन यह जो खांड है, यह जो गुड़ है, गन्ने के रस से नहीं बना है और यह तो लोहे से बना हुआ खांड है। लोहे से बना हुआ खांड किसको कह रहे हैं? राम और लक्ष्मण को। अजहु न बूझ अबूझ, और मुनि अभी तक भी नहीं समझ रहे हैं। ठीक, अब इसमें शिल्प सौंदर्य जानेंगे। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद है, वीर रस की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण भी है, व्यंग्यात्मक शैली की प्रधानता है, कटाक्ष पे कटाक्ष, व्यंग पे व्यंग, व्यंग्यात्मक शैली है। ये ही काट कुठार कठोरे में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति हुई है। संभावित प्रश्न, 2 प्रश्न बने हैं। सॉरी, गांधी सून किसे कहा गया है? वे मुनि के किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? गांधी सून विश्वामित्र को कहा गया है और वे परशुराम के लक्ष्मण के मारने वाली बात पर मुस्कुरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं मन ही मन कि अभी तक ये मुनिश्रेष्ठ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये खांड गन्ने के रस से नहीं बने हैं, ये तो लोहे से बने हुए हैं। माता पिता ही उरिन भयनी के, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है माता पिता के ऋण से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। परशुराम माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। कहा जाता है परशुराम अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता का वध कर दिए थे। आज के लिए बस इतना। आशा है आपके समझ में आ गया होगा, आपने अच्छी तरह समझा होगा। कल हम लास्ट वाले चौपाई भाग के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।